हाँ स्टूडेंट, वेलकम बैक। हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ था और इस क्वेश्चन को मैंने बताया हुआ था, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया था क्योंकि मैंने बताया था आपसे कि इसका सेकेंड पार्ट में बाकी हम लोग एनालिसिस करेंगे वहाँ पर। तो आइए देखते हैं। अभी तक हमने जो सॉल्व किया था, क्या सॉल्व किया हुआ था, F1, F2, F3, F4, F5, F6 यहाँ तक की वैल्यू हमने डिटरमाइन कर लिया हुआ है। ठीक है, यहां तक की वैल्यू हमें मालूम चल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, F8 की वैल्यू निकालना है, F7 की वैल्यू निकालना है एंड रिएक्शन ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं इसको। ज्वाइंट F, इस F ज्वाइंट को लेके चलिए। यहां पर F7 है आपका, यहां पर F8 है, यहां पे 20 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है और ये दोनों आप पहले वैल्यू निकाल चुके हैं, तो इसलिए इसको हम टेबल में से देख के लिखेंगे। F4 का वैल्यू कितना है, 35.76 और इसका डायरेक्शन देखिए क्या है, F4 का डायरेक्शन टेंशन है, तो यहां इस ज्वाइंट के लिए भी क्या होगा, ये टेंशन होगा। F5 भी देख लीजिए, F5 का डायरेक्ट वैल्यू कितना है, 40.41, इसका डायरेक्शन क्या है, F5 का डायरेक्शन है टेंशन, तो यहां के लिए भी क्या होगा, टेंशन। ठीक है, अब देखो ये भी 60-60 एंगल का बनेगा आपका। इस F7 को दो भागों में बांटिए। पहला भाग इसका जहां से एंगल बनाता है वहां पर आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा F7 cos 60। दूसरा इससे 90 डिग्री पे आएगा, F7 sin 60। इसी प्रकार आप इस 40.41 को भी दो भागों में बांटिए। जहां से एंगल बनाता है ये कॉस के टर्म में आ जाएगा, 40.41 cos 60 और दूसरा इससे 90 डिग्री पे जाएगा, 40.41 sin 60। ठीक है, अब आपको देखिए सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। वर्टिकल फोर्सेस देखो कितने आपके पास, 1 2 3 है और तीनों का डायरेक्शन नीचे की तरफ ही है, तो तीनों सेम है, तो से प्लस में ले लीजिए आप। F7 sin 60 प्लस 40.41 sin 60 प्लस 20 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 0। तो F7 sin 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -40.41 sin 60 माइनस 20 किलो न्यूटन। F7 sin 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व कीजिए आप, -40.41 इंटू साइन 60 माइनस 20, 55 किलो न्यूटन आ जाएगा। F7 इज इक्वल टू 55 डिवाइड बाई साइन 60। ये वैल्यू आपका माइनस में आ रहा है सभी। $63.50 किलो न्यूटन। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, अब हम करेंगे हॉरिजॉन्टली फोर्सेस 0 लेके चलेंगे। अब हॉरिजॉन्टली फोर्सेस कितने आपके पास, 1 2 3 4 फोर्सेस है। इसमें दो का डायरेक्शन तो सेम है और दो का अलग है, तो इन दोनों को प्लस इन दोनों को माइनस ले लीजिए। F8 प्लस F7 cos 60 माइनस 35.76 माइनस 40.41 cos 60 बराबर 0। तो F8 प्लस F7 का वैल्यू कितना है, -63.50 -63.50
cos 60 माइनस 35.76 माइनस 40.41 cos 60 बराबर 0। F8 सॉल्व कीजिए, इंटू cos 60 माइनस 35.76 माइनस 40.41 इंटू cos 60, ये हो जाएगा माइनस 87.77 इज इक्वल टू 0। F8 इज इक्वल टू 87.77। अब इनका वैल्यू टेबल में लिख लेते हैं। देखिए F7 आपका F ज्वाइंट आपने लिया हुआ था, तो F7 और F7 का वैल्यू कितना आ गया 63.50, प्लस में लेके चलेंगे हमेशा। अब आपने इस ज्वाइंट के लिए क्या माने हुए थे टेंशन, बट ये माइनस आ गया, इसका मतलब क्या होगा ये कंप्रेशन में होगा ये। F8 तो F8 ये आपका पॉजिटिव में आया, इसका मतलब हमने इसका डायरेक्शन सही माना हुआ है। आपने टेंशन माना और टेंशन में ही आ गया ये। इसके लिए भी टेंशन, इसके लिए भी टेंशन हो जाएगा आपका, ये भी करेक्ट है। और ये आएगा आपका कंप्रेशन में। तो स्टूडेंट सभी वैल्यू आपको निकल गया है। अब हमें यहाँ पे केवल रिएक्शन निकालना है। ज्वाइंट बी लेके चलेंगे हम। देखिए अब यहां पर हमें करना क्या है, इस ज्वाइंट पर एक मेंबर है यहां पर, तो ये सीधा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा आरबी। अगर एक मेंबर है हॉरिजॉन्टली तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा। यहाँ पे दो मेंबर है आपका, एक किसी एंगल पे है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन लगेगा ना वो आपका कैसा आएगा, वो आपका किसी एंगल पे जाकर रिएक्शन यहाँ पे लगेगा। तो पहले आरबी का वैल्यू निकालिए ज्वाइंट बी लेकर के। तो ज्वाइंट बी कैसा है देखिए, इधर आपका आरबी है, यहाँ पे मान लीजिए ज्वाइंट है F8, और F8 का वैल्यू कितना है, F8 का वैल्यू 87.77, और इसका डायरेक्शन क्या है टेंशन, तो इस ज्वाइंट के लिए क्या होगा टेंशन। इस ज्वाइंट के लिए भी क्या होगा ये टेंशन। तो यहां से रिएक्शन निकालिए। अब दोनों देखिए एक ही तरफ है ना, दोनों क्या है एक ही तरफ है, तो प्लस में ले लो। आरबी इज इक्वल प्लस 87.77 इज इक्वल टू 0, तो आरबी इज इक्वल टू माइनस 87.77, माइनस में आ गया। इसका मतलब क्या है कि मैंने डायरेक्शन इसका गलत माना हुआ है। इसका डायरेक्शन एक्चुअल में कैसा होना चाहिए था, इधर होना चाहिए था, इधर की तरफ होना चाहिए था। तो इस ज्वाइंट के लिए ये अब हमें क्या करना होगा, अपोजिट मानना पड़ेगा इसको। चलिए बाद में वो हम शो कर देंगे। अब यहाँ के रिएक्शन की बात करते हैं। यहां पर जो आपका आएगा ज्वाइंट ए, अब ये आपका हॉरिजॉन्टली है लाइन, तो यहां से किसी एंगल पे जाके आपका लगेगा आर ए। आर ए हो जाएगा। यहां पर आपका F6 है, F6 का वैल्यू कितना है 43.29। इसका डायरेक्शन क्या है F6 का कंप्रेशन, तो इस ज्वाइंट के लिए भी क्या होगा ये कंप्रेशन। ठीक है। F7 भी है, F7 का वैल्यू कितना है 63.5, 63.50, ये कंप्रेशन है, कंप्रेशन। ठीक है। F6 और F7 दोनों कंप्रेशन में हो गया। अब देखिए यहां पर क्या है आपका कि तीन फोर्सेस हैं,
1 2 3। तो हमें एक फॉर्मूला मालूम है कि जब दो फोर्स का एक रिएक्शन हो, दो फोर्स का क्या है, एक रिएक्शन हो, तो वहां पे फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं, आपने पढ़ा होगा पहले भी कि मान लो एक फोर्स P है, दूसरा फोर्स Q है, रिएक्शन इसका R है। ध्यान दीजिए तीनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, यहाँ पर भी डायरेक्शन क्या है, देखो तीनों का सेम है। तो R स्क्वायर बराबर क्या होता था, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, ये आपने पढ़ा होगा ये। तो यहाँ पे रिएक्शन RA का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर, यानी ये फोर्स का स्क्वायर कीजिए आप, प्लस इसका स्क्वायर कीजिए, प्लस 2PQ, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 2PP का वैल्यू है आपका 63.50 इंटू Q 43.29 कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा क्या होता है, दोनों फोर्स के बीच का एंगल होता है। सॉल्व कीजिए, यहां से रिएक्शन का वैल्यू आपको मालूम चल जाएगा। तो 63.50 का स्क्वायर प्लस 43.29 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 63.50 इंटू 43.29 इंटू कॉस 60, ये वैल्यू आपका आ गया 8655.18। आर ए इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ले लो इसका, स्क्वायर रूट, आंसर 93.03 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगा। कभी कभी आ जाता है इसका एंगल निकालने के लिए, अब यहाँ पर एंगल निकालने के लिए नहीं पूछा गया तो हम नहीं निकालेंगे, दोनों रिएक्शन आपको मालूम चल गया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप इस लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन के साथ।